हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें इंटेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप लोग देखिएगा इंटेस्ट क्वेश्चन है, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बता ही दिया है। जब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये बता दिया है। तो आज स्टार्ट करते हैं इंटेस्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे आपको दिख जाएगा। तो मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो गिवन है, इसमें दो पार्ट है। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक ये ए वाला पार्ट है, सेकंड है बी वाला पार्ट। इसमें आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। दोनों में आपको क्या फाइंड करनी है? मोलैरिटी। कैलकुलेट मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जिसको आप कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं आप? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन फर्स्ट का पहले हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट। तो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट? मोलैरिटी जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो मोलैरिटी होती है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोलैरिटी का फार्मूला होता है। सबसे पहले हमने फार्मूला लिख लिया, ठीक है। मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी का फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया। ए पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ए पार्ट है क्या स्टूडेंट? ये देखो, 30 ग्राम ऑफ कंपाउंड कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2 कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, ये आपका सोल्यूट है इन 4.3 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, कितना है? 4.3 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर ऑलरेडी 4.3 इन लीटर में ये गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये आपको कैलकुलेट करना है। पहले तो ये निकाल लो, उसके बाद तभी आप मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? मोलैरिटी इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट मोल्स क्या होता है? मोल्स आप जानते हो कि मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। ये होता है मोल्स। आपने ये 9th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हो कि मोल्स कैलकुलेट करना, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो मास ऑफ द सोल्यूट गिवन है स्टूडेंट 30 ग्राम। अब आप जो सोल्यूट दिया गया उसका मोलर मास कैलकुलेट कर लो। एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर ऑलरेडी गिवन है 4.3 लीटर, 4.3 लीटर ये गिवन है। तो स्टूडेंट मोलैरिटी हम लोग मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसका? तो कंपाउंड आपके पास है, जो सोल्यूट है वो है कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, ये है। इसका मोलर मास निकालना है। वेट गिवन है, वो वेट 30 ग्राम है। इसका मोलर मास अगर हमको पता चल जाए तो हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, CO कोबाल्ट, कोबाल्ट का मास होता है 59 प्लस नाइट्रोजन कैटायन मास 14 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16, ये 3 टाइम्स है इंटू 3, और ये जो होल ब्रैकेट है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 टाइम क्या है स्टूडेंट? वाटर, वाटर 1 इंटू 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, इसमें 2 एटम्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 16। तो स्टूडेंट इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है 59 प्लस 14 एंड 16 3 जा 48 इंटू 2 प्लस 6 एंड 2 प्लस 16 18। तो आप इसको अगर सॉल्व करें तो आपको मिल जाएगा, ये ओवरऑल आ जाएगा 291। कैलकुलेट करिएगा आप लोग, 291 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो जो सोल्यूट गिवन है स्टूडेंट, उसका मोलर मास हमने निकाल लिया है 291 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब हमको ये सारी वाली पता चल गई। अब हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकलेगा? वेट है स्टूडेंट 30 ग्राम। वेट कितना है? 30 ग्राम।
ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ये डिवाइड में है तो नीचे आ जाएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट निकल के आया स्टूडेंट 291 ये है ग्राम पर मोल इनटू वॉल्यूम 4.3 लीटर। अब स्टूडेंट आप देखो कि ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, ठीक है, तो ये मोल क्या हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, ये यूनिट जो आएगी स्टूडेंट मोल पर लीटर आएगी, तो ये मोल जो है वो ऊपर आ गया, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 291 इंटू 4.3 लीटर, ठीक है। अब ये 30 ये मोल ऊपर चला गया, मोल पर लीटर, इसकी यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर। आप अगर इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.024, इतना क्या, इतना आएगा मोल पर लीटर। और आप जानते हैं कि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स है, मोल आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, मोल पर लीटर आएगा, तो यही आनी चाहिए। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.024 कैपिटल एम मोलैरिटी, कैपिटल एम ये मोलर होता है जो कि मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सॉल्यूशन ए की जो मोलैरिटी निकल के आई है वो है 0.024 मोल पर लीटर, ये आ गई है मोलैरिटी, चाहे आप ये लिखो या ये लिखो दोनों सही। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड है, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी थी, मोलैरिटी का आपने फॉर्मूला लिखा, तो इसमें आपको गिवन था वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन था, और नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मोलर मास, वेट गिवन ही है, मोलर मास आपने कैलकुलेट करना सीखा ही है, कंपाउंड अगर गिवन है, सोल्यूट गिवन है तो आप उसका मोलर मास निकाल लो, मोलर मास आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए, ये आप सॉल्व करेंगे और आपको ये मिल जाएगा 0.024 मोल पर लीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट ये है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो स्टूडेंट मोलैरिटी इसकी भी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी आप जानते हैं क्या होता है कि मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये चीज आपको पता है, ठीक है स्टूडेंट। तो m इज इक्वल टू n बाई v आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि n इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये होता है, ठीक है स्टूडेंट। मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। n अगर निकालना है तो n इज इक्वल टू mv हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड, मतलब 0.5 मोलैरिटी का सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है 0.5 मोलैरिटी का। इनिशियल वॉल्यूम उसका कितना है, उसका इनिशियल वॉल्यूम है 30 ml, ठीक है, 30 ml वॉल्यूम का इस मोलैरिटी का सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास है। उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने और ज्यादा वाटर ऐड कर दिया, मतलब उसको डाइल्यूट कर दिया। जब उसको डाइल्यूट करेंगे तो होगा क्या स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स उसके अंदर जितने भी मोल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि मोलैरिटी आपकी इतनी ही है। चेंज क्या होगा, ओनली वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करो स्टूडेंट आप एक सॉल्यूशन यहाँ पे, दूसरा सॉल्यूशन ये, इनिशियली इस सॉल्यूशन में अगर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी यही है 0.5 है, 0.5, इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी कितने आएंगे स्टूडेंट, 0.5 मोल्स है, n की वैल्यू 0.5 है, और इसका वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट 30 ml है, ठीक है। अब ये दूसरा सॉल्यूशन हमने बनाया, इसकी भी मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं स्टूडेंट 0.5, सपोज करो इसमें भी दोनों में नंबर ऑफ मोल्स सेम है, बट इसमें क्या हुआ है, इसमें इस वाटर ऐड करके इसको और ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया। डाइल्यूट करने में हुआ क्या कि इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml हो गया, पर नंबर ऑफ मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहेंगे, पर सॉल्यूशन में थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, ओनली चेंज हो रहा है वॉल्यूम। तो उसके लिए आप क्या करेंगे,
जब आप डाइल्यूशन करते हो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो उस केस के लिए जब आप खाली डाइल्यूशन कर रहे हो तो उस केस के लिए स्टूडेंट फार्मूला हम लोग लगाते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। कब ये फार्मूला लगेगा? जब नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, ठीक है, बस वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मोल इक्विवेलेंस, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ मोल इक्विवेलेंस। जब आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं स्टूडेंट? वो कांस्टेंट है, ओनली वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है। तो इनिशियल मोलरिटी कितनी है इसकी? 0.5, m कितना है? 0.5। इनिशियल वॉल्यूम 30 ml है। आपको मोलरिटी सॉल्यूशन की कैलकुलेट करनी है आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन अगर आप स्टूडेंट्स की मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे m2 इंटू V2 है 500 ml, ठीक है, 500। तो m2 अगर आपको स्टूडेंट कैलकुलेट करना है तो m2 कितना निकल के आ जाएगा? m2 आ जाएगा स्टूडेंट 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 500। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 15 अपॉन 500 ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.5303 m। मोलरिटी आ गई तो नए वाले सॉल्यूशन की है। इनिशियल मोलरिटी दी गई 30 ml, जो वॉल्यूम है उसकी मोलरिटी इतनी है, बट वॉल्यूम बढ़ाने के बाद जो नई मोलरिटी आती है वो कितनी आ गई है? 0.03। मोलरिटी चेंज होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, बट नंबर ऑफ मोल्स उसमें कांस्टेंट रहेंगे। जब ऐसा केस आता है तो हम लोग लॉ ऑफ मोल इक्विवेलेंस का फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अभी आपने निकाला था N इज इक्वल टू MV, ठीक है। जब n आपका कांस्टेंट होगा तो M1V1 इनिशियल मोलरिटी, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल मोलरिटी एंड फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। ये केस लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है। इस फार्मूले से अगर आप करते हो तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। स्टूडेंट अगर आप इसको लिखना चाहते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2 को, ये तो लॉ ऑफ मोल इक्विवेलेंस है ही। आप इसको इनिशियल पार्ट जो है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ही तो आपने निकाला था N इज इक्वल टू MV, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन, जब आपने डाइल्यूशन नहीं किया है तब के लिए ये, और डाइल्यूशन करने के बाद जो नया वॉल्यूम आया है 500, तो आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, ऐसे करके भी। तो उसके ये पार्ट लिख करके ये फार्मूला अप्लाई कर दो, इस फार्मूले को लिख दो, ये क्या है? लॉ ऑफ मोल इक्विवेलेंस। उसके बाद सिंपली फार्मूला अप्लाई करके और सिंपल सा कैलकुलेशन आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इन टेस्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। व्हाट द फार्मूला ऑफ यूरिया? NH2CO NH2 required in making 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर aqueous solution, ठीक है। मोलर मींस होता है स्टूडेंट यहाँ पे मोलैलिटी, मोलैलिटी जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी स्मॉल m होता है, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ मोलैरिटी का फॉर्मूला, स्मॉल m मोलैरिटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू होगा क्या? नंबर ऑफ मोल्स n होता है, n बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, एंड नंबर ऑफ मोल्स स्टूडेंट आप जानते हो कि वेट अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ यूरिया, यहाँ पे यूरिया है,
वेट ऑफ सोल्यूट यूरिया है, तो वेट ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। स्टूडेंट ध्यान से देखो, आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है मास ऑफ यूरिया, मतलब यहाँ पे आपको W कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको W अगर कैलकुलेट करना है तो आपको ये तीनों पार्ट पता होने चाहिए, मोलैरिटी पता होनी चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट ये पता होना चाहिए। तो एक पॉइंट ये हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मोलर मास, ठीक है। मोलर मास कितना होगा इसका यूरिया का, वो निकालते हैं हम लोग NH2CO NH2। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट 14 प्लस 1 into 2 प्लस कार्बन का आपको पता है 12 होता है, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 into 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 14 प्लस 2 प्लस 12 16, ठीक है स्टूडेंट, 16 ये आ जाएगा 48 एंड 12 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। W आपको मोलर मास पता है 60 ग्राम, यहाँ पे कैपिटल M जो मोलर मास है ये निकल के आ गया है 60 ग्राम पर मोल। स्मॉल m मोलैरिटी कितना गिवन है स्टूडेंट 0.25, स्मॉल m 0.25 ये गिवन है, स्मॉल m गिवन है, कैपिटल M भी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अगर ये चीज हमको पता चल जाए तो हम वेट ऑफ द मास ऑफ द यूरिया ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और निकाल करके लाते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। स्टूडेंट यहां से देखो पहले 0.25 मोलर का मीनिंग क्या होता है, तो 0.25 मोलर aqueous solution means 0.25 moles of urea in 1 kilogram or 1000 gram of solvent। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो 0.25, अगर 0.25 ये मोलैरिटी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 0.25 मोल आएगा, क्योंकि इसका मास कितना रखना 1 kg। जब इसको 1 kg रखेंगे तभी m n के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसका यही मीनिंग हो गया 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मींस होता है 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 kg, ठीक है, और 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इतना समझ में आया? तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा मोल्स ऑफ यूरिया कितना निकल के आया 0.25, तो यहाँ पे आप लिख दो मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया ही आपका सोल्यूट है, उसका मोल्स आ गया है 0.25, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसका मास निकालना है, यूरिया का हमको मास निकालना है, तो मास कब कैलकुलेट होगा, देखो पहले 1 के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ यूरिया, 1 मोल ऑफ यूरिया, पहले 1 मोल ऑफ यूरिया का मास निकालते हैं। 1 मोल मतलब देखो यूरिया का फॉर्मूला ये था NH2CO NH2, आप देख रहे हो इसका 1 मोल है, इस यूरिया का कितना मोल है 1 मोल है। इसका मास हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया है मोलर मास कितना आया है स्टूडेंट 60 आया है, ठीक है 60 आया है। अगर 1 मोल यूरिया का मोलर मास 60 है तो 0.25 मोल्स यूरिया का मास कितना होगा, मास ऑफ 0.25
मोल ऑफ यूरिया। ये कितने में है स्टूडेंट? इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट 1 मोल का मास होता है स्टूडेंट 60, तो 0.25 का मास कितना होगा? 0.25 मोल। तो 60 इंटू 0.25, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट ये आ जाएगा 15 ग्राम पर मोल। 1 मोल का मास, मोलर मास 60 होता है, तो 0.25 मोल्स का मास कितना होगा? आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिलेगा 15 ग्राम। तो स्टूडेंट देखो पॉइंट ये है, ये सारी चीजें आपको इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमने कॉन्सेप्ट को इसलिए बताया कि आपको समझ में चीजें आए कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1000 ग्राम में 15 ग्राम यूरिया डिसॉल्व हो रहा है। 1000 ग्राम अगर आपका सॉल्वेंट है तो उसमें कितना यूरिया डिसॉल्व हो रहा है? ओनली 15 ग्राम। तो कंपेयर करो, यूरिया बहुत कम है, 15 ग्राम यूरिया और 1000 ग्राम सॉल्वेंट, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए सॉल्यूशन जो बनेगा वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट बनेगा, क्योंकि मास ऑफ यूरिया बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, तो जो आपका सॉल्यूशन ओवरऑल सॉल्यूशन बनेगा वो वेरी वेरी डाइल्यूट होगा। इन केस ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन वी कैन से मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है सॉल्यूशन, तो उस केस में हम लोग जो सॉल्यूशन का मास है वो सॉल्वेंट के मास के इक्वल ले सकते हैं। कहने का मतलब ये कि सोल्यूट के मास को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इतना समझाने का था। आप लोग ये चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, कम समझ में आ रही है, तो आप सिंपल सा एक पॉइंट नोट कर लो। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मास ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये होता है। और अगर आप इसको समझना चाहते हो तो ये पॉइंट फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि 0.25 मोल का मतलब यही होता है कि 0.2425 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ 100 ग्राम। यहाँ से फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल कब होगी? जब ये 1 किलोग्राम होगा। तो वही पॉइंट तो लिखा है कि इतना मोलर 0.25 मोलर का मतलब यही होता है कि 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया, सोल्यूट यूरिया इन 1 kg। 1 kg का मतलब होता है 100 ग्राम। तो इतना 100 ग्राम में तो मास ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकल के आ जाएगा, क्योंकि यूरिया है 0.25। 1 मोल यूरिया का मास हमको पता है 60, तो 0.25 मोल यूरिया का मास आ जाएगा 15, जो कि यूरिया का मास बहुत कम है अगर हम लोग सॉल्वेंट से कंपेयर करें। इसीलिए हम लोग यूरिया को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और इस केस में हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग नोट कर लो, फॉर अ वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन mass of solvent is equal to mass of solution। तो सॉल्वेंट का मास देखो स्टूडेंट कितना है यहाँ पे, सॉरी सॉल्यूशन का मास क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट द मास ऑफ लिक्विड, क्योंकि 2.5 किलोग्राम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है स्टूडेंट? 2.5 किलोग्राम। तो ये जो मास हो जाएगा वो सॉल्वेंट का हो जाएगा। अब सारी चीजें हमको पता चल गई, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया इन केजी। तो अब इसी फॉर्मूले पे पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको क्या मिलेगा? m, इक्वेशन फर्स्ट में देखो m की वैल्यू कितनी है? 0.25। और मोलरिटी किसमें होती है? मोल पर kg इज इक्वल टू वेट ये कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय m, डिवाइड में चला जाएगा। m की वैल्यू है स्टूडेंट 60, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आया है, तो फाइनली यही काम करना था, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना था। मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल आया है, तो 2.5 मोलर मास जो होता है स्टूडेंट ग्राम पर मोल होता है, इसको भी हम लोग लिख देते हैं, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट आया 2.5
किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, इतना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। W आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको मिल रहा है 0.25 इतना मोल पर केजी इंटू 60 ग्राम पर मोल इंटू 2.5 केजी, 2.5 केजी। तो आप देख रहे हो केजी से केजी कैंसिल आउट, मोल से मोल कैंसिल आउट, तो ये आपको मिल जाएगा 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5। ये किस में आएगा स्टूडेंट, ग्राम में आएगा, मास निकालना था ग्राम में आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा कुछ इतना 37.5 ग्राम। यह आ जाएगा आपका मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया। इतना यूरिया का मास रिक्वायर्ड होगा, यह आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट थोड़ा सा टफ था, टफ क्या, अगर ये पॉइंट आप लिख देते हो डायरेक्ट तब भी माना जाएगा सही। अब मोलर वाला कॉन्सेप्ट आता है समझ में तो अच्छी बात है। मेन काम था आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना, तो इस केस में हमने देखा मास ऑफ सॉल्वेंट जो है मास ऑफ सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट है, और मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन ही था क्वेश्चन में, बस इसी का काम था और हमने निकाल दिया मास ऑफ यूरिया, जो कि निकालना था आपको 37.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये तीनों पार्ट आपको कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ये पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूट है, इसका आपको ये तीनों पार्ट कैलकुलेट करना है। द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस Ki इज 1.202 ग्राम पर ml। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ए पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है स्टूडेंट स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे सोल्यूट है पोटेशियम आयोडाइड, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मोलैरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू इतना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो कि वेट कितना है पोटेशियम आयोडाइड का, सोल्यूट यहाँ पे है पोटेशियम आयोडाइड, उसका वेट कितना है 20% एक्वस Ki है। ठीक है, तो 20% का मीनिंग है, अगर 20% मास बाय मास है स्टूडेंट, इसका मतलब ये होगा 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ki, यही है स्टूडेंट। Ki का जो एक्वस सॉल्यूशन वो कितना है 20%। इसका मीनिंग ये होता है स्टूडेंट, मींस 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड dissolve in 80 ग्राम in water, 80 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें स्टूडेंट ये समझो कि 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, 20% है ना पोटेशियम आयोडाइड, तो ये 20 ग्राम है, मास बाय मास है इसलिए हमने इसको ग्राम में लिया है। 20 ग्राम Ki 80 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व होगा, क्योंकि ये 20 और ये 80 मिल करके जो सॉल्यूशन बनाएंगे, ये सोल्यूट है वाटर सॉल्वेंट है, ये दोनों जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन बनना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज आपका 100 ही होगा। 20% ये तो 80% आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, 80% मींस 80 ग्राम। ठीक है, 80 ग्राम आपको सॉल्वेंट मिल गया। अब इसी फार्मूले में आप पुट कर दो, मोलैरिटी इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट वेट, वेट कितना है, वेट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड 20 अपॉन मोलर मास, मोलर
निकाल लो स्टूडेंट, मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कितना होगा। पोटेशियम का मास होता है स्टूडेंट 39 एंड आयोडीन का जो मास होता है स्टूडेंट वो होता है 127 और इसको आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 166 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड आ गया 166 ग्राम पर मोल। तो ये m जो है नीचे आ जाएगा 166 आ गया इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अभी हमने निकाला था वाटर का 80, वो ग्राम में आया था, 20% ये KI तो 20 ग्राम हुआ। जो इक्वल से वाटर है वो 80 ग्राम हुआ। तो हमको यहाँ पे रखना क्या है स्टूडेंट, किलोग्राम में। तो 80 अगर ये ग्राम है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्मॉल m इज इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 1000 है ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 166 इंटू 80। तो यहाँ से मोलैरिटी आ जाएगी स्टूडेंट, अब देख लो इसका मोलैरिटी आएगी 1.506। 1.506 कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो आसानी से हो जाएगा। 1.506 मोलैरिटी स्टूडेंट मोल पर केजी आता है। मोलैरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल पर केजी, क्योंकि ऊपर होता है मोल और नीचे होता है किलोग्राम। तो मोलैरिटी आ गई 1.506 मोल पर केजी। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.506 स्मॉल m यहाँ पे मोलैरिटी को बताएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ए पार्ट हो गया, बहुत सिंपल से था। बी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। बी पार्ट है मोलैरिटी कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। मोलैरिटी होता है स्टूडेंट कैपिटल M। मोलैरिटी ये आपको कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे स्टूडेंट KI अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है। तो स्टूडेंट अभी हमने जस्ट निकाला था नंबर ऑफ मोल्स निकल के आया था। नंबर ऑफ मोल्स n होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। वेट है पोटेशियम आयोडाइड का कितना, यहाँ पे 20% है 20 एंड मोलर मास है 166। हमको निकालना है बस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड 20, ये वेट है अपॉन मोलर मास निकल के आया था 166। आप यूनिट भी रख लीजिए, यूनिट रखने से आपको क्लियर हो जाएगा फाइनली आपकी क्या यूनिट आएगी। अब इसमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ये निकालना है आपको लीटर में। ठीक है, तभी क्वेश्चन हो। तो वॉल्यूम निकालने के लिए देखो आपको दिया गया स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% एक्वस KI इज, सॉल्यूशन की जो डेंसिटी गिवन है 1.202 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, मास आपको सॉरी वॉल्यूम निकालना है आपको, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। तो मास किसका, देखो डेंसिटी सॉल्यूशन की है, वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन का निकालना है, तो मास भी सॉल्यूशन का आएगा। तो KI का मास 20 है, वाटर का मास 80 है, टोटल मास 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम ये आपके सॉल्यूशन का मास है। पॉइंट डेंसिटी गिवन है 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है स्टूडेंट, ग्राम कैंसिल आउट, ml ऊपर जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करिए तो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको 83.19 ये आएगा स्टूडेंट ml में, ml ऊपर जाएगा 83.19 ml। कैलकुलेशन है, इसको आप लोग करिएगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इतना आ गया, बस इसी फार्मूले में आप पुट कर दीजिए 20 अपॉन ये 166 नीचे 166 इंटू 83.19। स्टूडेंट ये ml में है और यहाँ पे
किस में रखना है, लीटर में। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो इसको कि मोलैरिटी आर है स्टूडेंट, मोलैरिटी कैपिटल M आ जाएगा स्टूडेंट 20 into 1000 डिवाइडेड बाई 166 into 83.19। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी स्टूडेंट निकल करके आएगी 1.45 के अप्रॉक्स, 1.45 इतना मोल पर लीटर, ठीक है। या आप 1.45 कैपिटल M में लिख सकते हैं, ठीक है। ये मोल है, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में, मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट इसमें आपको करना है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है। थर्ड जो सी पार्ट है इसमें आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विद द डेंसिटी और इतना सारी चीजें गिवन है। तो मोल फ्रैक्शन आप निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन को आप काई से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जिस पार्ट का, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल अपॉन पूरे सॉल्यूशन का मोल। सॉल्यूशन में दो पार्ट है, पोटेशियम आयोडाइड है, वाटर है, इन्हीं दोनों से तो सॉल्यूशन बना है। तो टोटल मोल्स से डिवाइड कर देंगे जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिस कंपोनेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, उसका मोल अपॉन सॉल्यूशन का मोल। तो ये चीज आपको पता ही है क्या आएगी। अभी तक आपने मोल ही निकाला है सारे क्वेश्चन में, दोनों पार्ट में। तो मोल्स आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, वेट है 20 अपॉन मोलर मास, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स 20 अपॉन 166 प्लस वाटर का मोल निकालना। वाटर का वेट था स्टूडेंट 80, अगर ये 20 है तो ये आएगा 80 अपॉन वाटर का जो मोलर मास है वो होता है 18। निकाल सकते हो, ये बहुत ही सिंपल है H2O का मोलर मास निकालना। 1 into 2 plus 16 ये आ जाएगा 80, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.12 अपॉन, ये सॉल्व करेंगे 0.12 आएगा। इसको भी सॉल्व करिए 0.12 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 4.44 समथिंग आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओवरऑल अगर आप इसको ऐड करते हैं, सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.0263 के अप्रॉक्स। अब आप जानते हो कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिट लेस होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI हमने कैलकुलेट किया। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना होता है तो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब 1 में से इस पार्ट को माइनस कर दोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल जाएगा। बट निकालना नहीं था हमको, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI निकालना था, तो ये हो गया। देखो स्टूडेंट ये सारे जो इंटेक्स क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए। कैलकुलेशन मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो कैलकुलेशन ये आप लोग को प्रैक्टिस करिए, वो बड़ा टाइम टेकन है, वैसे ऑलरेडी इतनी लंबी वीडियो बन गई है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।